डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं जानता हूँ कि आप शायद मुझ पर गुस्सा हो गए क्योंकि शायद ये वीडियो मैं 50 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। इन 50 दिनों में बहुत कुछ हुआ मेरे जीवन में। बुरा नहीं हुआ, पर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चेंजेस हुए, उससे मैं काफ़ी सीखा। पहली चीज़ तो मैं अपने रास्ते से भटक गया था। 50 दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करना ही भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस मेरी सिचुएशन ने मुझे दिए, उन डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हुए मैं शायद खुद में ही खो गया। इसलिए मैं नया कुछ क्रिएट कर नहीं पाया था, और शायद इसके लिए मैं दोषी हूँ। क्योंकि सिचुएशंस तो बदलती रहती है, पर आपके पास वो पावर है कि आप बदलते हो कि नहीं। सिचुएशन बदलना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको खुद को न बदलना ये आपके हाथ में है। आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा कि अक्सर आप रास्ता भटक जाते हैं। बहुत सारे छोटे गोल्स या बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन उन्हें पाते पाते कुछ दिन आप ट्राई करते हैं और उस रास्ते से भटक जाते हैं। और जब ऐसे ही 50-60 दिनों के बाद अचानक से उठते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि अरे, मैंने 60 दिन या 3 महीने क्यों मिस कर दिए। मैं भला अपने गोल के रास्ते पे चल रहा था, पर ऐसे क्या हुआ कि मैं उन गोल्स के रास्तों पर भटक गया। और ये जो रिग्रेट आप खुद को करते हैं, उसे भुलाने के लिए आप अगेन कुछ नया गोल तय करते हैं, या तो कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढ निकलते हैं जिससे आप खुद को सेटिस्फाई कर सके कि जाने दो यार, ये 60 दिन तो गए मेरे लाइफ से, ये 3 महीने तो गए मेरे लाइफ से कि मैंने एक गोल सेट किया था, पर मैं उसे पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया। अचीव तो छोड़ो, मैं उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाया। जब हम अक्सर ऐसे रास्तों से भटकते हैं, तो हम भटकते क्यों हैं? देखिए, हम भटकते इसलिए है क्योंकि सिचुएशंस बदलती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि सिचुएशन तो बदलती ही रहेगी, क्योंकि सिचुएशंस को ही आपको आगे ले जाना है। अगर सिचुएशंस बदलेंगे नहीं, तो आप कितने भी हाथ पैर मार लें, आप अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते, अपना स्टेटस नहीं बदल सकते, आपको जो चाहिए वो मिला नहीं सकते। इधर दोनों का जो इनपुट है, दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है, हमारी सिचुएशंस का और हमारा खुद का, वो इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी मिस हो जाए, तो शायद हम उस रास्ते से भटक सकते हैं। तो इधर मुद्दा तो ये आ गया कि सिचुएशन चेंज तो होती रहेगी, और सिचुएशन चेंज होना या उसी तरह रहने देना ये हमारे हाथ में नहीं है। शायद हो सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटी 20 से 30% है। 60 या 70% जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, वो तो सिचुएशन के हाथ में है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए यह कर सकते हैं कि प्रयास करते रहना होगा कि हम सिचुएशन से कैसे नहीं भटक सकते। और अगर हम उसी गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें जो कुछ भी एक्शंस है उस गोल की तरफ जाते हुए, उन एक्शंस को हर एक मोमेंट पे, हर एक पल पे, हर एक दिन में करना होगा। तभी हम उस गोल को अपने आंखों के सामने रख पाएंगे, हम उन गोल को नहीं भूलेंगे। और जब हम उन गोल्स को नहीं भूलेंगे, तो सिचुएशंस शायद बैड से वर्स्ट क्यों ना हो जाए, हम अपने गोल्स पे पूरी तरह से फोकस लगा सकते हैं और अपने गोल्स तक बढ़ सकते हैं। रास्ता भटकना ये गलत बात नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज वी आर ऑल्सो मेड अप बाय द नेचर, बट वी हैव इंटेलिजेंस, एंड वी शुड यूज दिस इंटेलिजेंस टू ब्रिंग अवर सेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग वे। ये इंटेलिजेंस कैसे होता है, कैसे डेवलप होगा? अगर हम किसी भी चीज़ की हैबिट डेवलप करेंगे, तो ये इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी भी गोल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते पर कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे, चाहे वो एक्शंस छोटी हो या बड़ी हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमें रुकना नहीं है, हमें काम करते रहना है। अगर हम रुक गए, तो डेफिनेटली यू लूज़ योर गोल, आप भटक जाओगे यार। और भटकने से आपको कितना रिग्रेट होता है, ये आपको खुद को मालूम है। आज तक कहीं ऐसे गोल होंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शायद पढ़ाई से रिलेटेड, या शायद खुद की फिजिकल रिलेटेड, या खुद के लाइफ से, पैसों से रिलेटेड,
आप हज़ारों बार भटक चुके हैं, हज़ारों बार थॉट्स आपके मन में आते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं, आप थोड़ी देर उस पर एक्शंस लेते हैं और फिर भूल जाते हैं उसको। इसके लिए हमें यही ध्यान में रखना होगा कि मैन इज़ मेड ऑफ द हैबिट्स। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें याद कैसे आता है कि हमें आज क्या करना है। जब हम ये सोचते हैं कि कल हम क्या थे, तो हमें मालूम पड़ता है कि आज हमें क्या करना है उठ के। यानी ये जो हमारी एक कल की आदत है, कल को याद करके आज के काम करने की जो आदत है, ये जो आदत है वही हमें हमसे काम करवा लेती है। और इसलिए हमें यही प्रिंसिपल अपनाना होगा अगर हम अपने गोल से या उस तरफ जाने वाले रास्ते से भटकना नहीं चाहते। हमें बार बार उन गोल्स की तरफ एक्शंस लेना होगा। जो कुछ भी बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं या जो कुछ भी बड़े लोग आप आज देखते हैं बड़े मुकाम पे है, तो सबसे बड़ा उसका जो प्रिंसिपल है सक्सेस का, वो सिर्फ मेहनत है। और मेहनत माने क्या, गोल्स की तरफ कंटिन्यू बढ़ते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आज मेरा आउटपुट जो मैं एक्शंस दे रहा हूँ, शायद मैंने ज़्यादा इफिशियंसी से वो एक्शंस दी, पर उन सिचुएशंस की वजह से वो आउटपुट एकदम लो क्वालिटी का हो जाता। इससे क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। पर अगर उसकी वजह से उस आउटपुट को देख के अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इसे बाद में कर लूँगा, या मुझे दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसे अगर आप सोच लेंगे तो डेफिनेटली यू डिफीटेड बाय द सिचुएशंस। Situations never come to defeat you. Situations always come to win you. You should have to choose whether you have to lose or win. In many sports, 90% probability of losing is because of the situations. But because of the 10% of the repetitive practice of the players make it possible to win द गेम्स। इससे हम यही समझ सकते हैं कि रिपीटेटिवनेस, किसी भी गोल्स की तरफ कंटिन्यूसली जाना, ये समझते हुए कि उन एक्शंस की क्वालिटी क्या होगी। क्वालिटी से अच्छा यह है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ते से भटकना यानी डायरेक्शन खोना। और अगर किसी ने पूछा कि इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, पावर या डायरेक्शन, मैं तो चूज करूँगा डायरेक्शन। बिकॉज इफ़ यू लूज द डायरेक्शन देर आर 100% चांसेस टू लूज द गोल्स। इफ़ यू लूज द पावर देर आर ओनली 10% चांसेस टू लूज द गोल बिकॉज यू आर एट द राइट डायरेक्शन एट दैट टाइम। सो दोस्तों, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 50 दिनों से मैंने आज जाके ये वीडियो अपलोड किया। मैं भी डायरेक्शन भूल चुका था, पर आज मैंने तय कर लिया है कि मैं उसी डायरेक्शन पे चलना चाहता हूँ। मैं शायद इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता, पर मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अपने तय किए हुए गोल्स पे चलता जाऊँ, चाहे मेरी सराउंडिंग की आवाज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। थैंक यू।